अगर मैं कहूँ कि जो एआई आपके सवालों का जवाब दे रहा है वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, तो एक ऐसे एआई जो चैट जीपीटी और गूगल को भी टक्कर दे रहा है, दुनिया भर में वायरल हो रहा है अपनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड और अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीपसीक एआई की। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. लेकिन जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उन्हें तो इसकी एक सच्चाई का पता ही नहीं। क्या आप जो सवाल पूछ रहे हैं क्या उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्या आपको सिर्फ वही जवाब मिल रहे हैं जो किसी और ने पहले से तय कर दिए हैं? और इन सब में से सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके एआई सच में आपका है? सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें एआई से बड़ी टेक कंपनीज तक ही सीमित ना हो, बल्कि हर कोडर, स्टूडेंट और स्टार्टअप के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। ये सपना सच किया है डीपसीक एआई ने, एक ऐसी चाइनीज एआई कंपनी जो हैंगजू, चाइना से निकली और सिर्फ एक ही साल में बड़े-बड़े टेक जायंट्स को टेंशन दे डाली। All right, well, the market's lost in deep thought over DeepSeek's claims that it built an AI model in just a couple of months for less than $6 million. That I've seen in the last decade. दोस्तों, जुलाई 2023 की बात है। लियांग वेंगफेंग के एक शख्स ने डीपसीक एआई की नींव रख दी। मिशन सिंपल था, एआई सबके लिए, मतलब ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि छोटी कंपनीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के काम आ सके, बिना ये सोचे कि इसकी मेंबरशिप कितने की होगी। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? यही तो है दोस्तों डीपसीक एआई। गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंसिडर करें सब्सक्राइब इन दिस चैनल, ताकि मैं 1K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्द पहुंच पाऊं, एंड सो दैट आई कैन मेक मोर टाइप ऑफ दिस कंटेंट फॉर यू गाइस। और डीपसीक ने ये प्रॉमिस पूरा भी किया, सस्ता, फास्ट और एक एफिशिएंट एआई जो कि चैट जीपीटी 4 जैसे मॉडल्स से भी 90% कम कॉस्ट में बना था। चैट जीपीटी के फाउंडर्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप चैट जीपीटी के जैसा एआई मॉडल बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, पर वो कोशिश वर्थलेस है। But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर फिर आई वो सच्चाई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। क्या आप सिर्फ एआई से बात कर रहे हैं या कोई और भी सुन रहा है? जब मैं इस डीपसीक एआई के बारे में सर्च कर रहा था तो मेरे को काफी ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि डीपसीक एआई डायरेक्टली चाइना के सर्वर से लिंक्ड है। मतलब आप जो टाइप कर रहे हैं वो सिर्फ एआई नहीं बल्कि कोई और भी देख रहा है। ये एआई डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है, जो कि काफी सेंसिटिव टॉपिक्स को सेंसर कर देते हैं, जैसे कि ताइवान का स्टेटस, चाइना के पॉलिटिकल इश्यूज। या तो ये एआई उन पे चुप रहता है या फिर एक चाइनीज गवर्नमेंट बायस्ड ओपिनियन दे देता है। इससे एक सवाल पैदा होता है कि हम जो ये एआई यूज कर रहे हैं क्या ये सेफ है भी या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीपसीक एआई हैकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकता है। कोई भी एआई रिस्पॉन्सेस को मैनिपुलेट कर सकता है और आप तक गलत इन्फॉर्मेशन इजीली पहुंचा सकता है। डीपसीक एआई सिर्फ एक टूल नहीं, एक साइलेंट फोर्स बनता जा रहा है जो इंडस्ट्रीज को बदल रहा है। लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, डीपसीक का एआई ना हर जगह घुस चुका है। स्टूडेंट्स और टीचर्स आजकल अपने एआई का यूज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए और रिसर्च के लिए। अपने एग्जाम्स में भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट है भी या नहीं? जी नहीं। डीपसीक के मॉडल्स कस्टमर सर्विस, कंटेंट क्रिएशन और डेटा एनालिसिस के लिए बिजनेसेस यूज कर रहे हैं। ग्रेट वॉल मोटर ने अपनी कॉफी इंटेलिजेंस व्हीकल सिस्टम्स में भी डीपसीक एआई का यूज करा है। राइटर्स और आर्टिस्ट एआई का यूज अपनी पोएट्री, म्यूजिक और स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए कर रहे हैं। डीपसीक एआई एक क्रिएटिव पार्टनर भी बन रहा है। लेकिन क्या ये डीपसीक एआई हमारी क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं? मैं आपको ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। अब दोस्तों जानते हैं कि सच क्या है। डीपसीक एआई आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी और गूगल भी तो ऐसे ही करते हैं। बट फर्क यहाँ आ जाता है कि डीपसीक एआई का डेटा जहाँ स्टोर होता है, जिन सर्वर्स में स्टोर होता है, वो सर्वर्स डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आप समझिए कि
चाइनीज गवर्नमेंट के लिए लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करना कितना इजी हो चुका है। आप हैं भले तो इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि हमारे इतना प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, बट कुछ लोग इससे पता नहीं क्या कुछ नहीं करते होंगे जो कि उनकी प्राइवेसी से काफी ज्यादा रिलेटेड होगी। देखो गाइस, डीप सीक कंप्लीटली फ्री है। हाँ, ओपन सोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेटा सिक्योर है। जो आप फ्री में ले रहे हो सकता है उसका प्राइस आपकी प्राइवेसी हो। तो फिर आगे क्या? देखो गाइस, डीप सीक एआई एक बड़ा रिवॉल्यूशन भी हो सकता है और एक बड़ा रिस्क भी। अगर प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज को फिक्स कर दिया जाए तो इस पूरी एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बन सकता है ये डीप सीक एआई। अगर बैन्स और रेगुलेशंस बढ़ते गए तो मल्टीपल कंट्रीज में इस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। अब वक्त है एक्शन लेने का। अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें। डीप सीक एआई या फिर कोई भी एआई टूल को यूज करने से पहले उसकी डेटा पॉलिसी जरूर चेक करें। सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन बायस से बचें। हमेशा जो अपनी रिसर्च है वो मल्टीपल सोर्सेज से चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि एक एआई टूल आपको एक बायस इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वहीं दूसरा एआई टूल आपको कुछ एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हो। तो दोस्तों, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, ये जरूरी है कि आप उसको मल्टीपल सोर्सेज से चेक जरूर करें। देखो दोस्तों, हमें ये तो समझना होगा कि ये एआई फ्यूचर है और हमें इंश्योर करना होगा कि ये फेयर और एथिकल रहे। आपका क्या सोचना है? डीप सीक एआई वर्ल्ड का फ्यूचर है या फिर एक डिजिटल ट्रैप?